श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। वो एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके ये वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्वता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वो योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वो संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का ये पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रार्जुन अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मति में बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वो जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैहयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हैहयाधिपति ने जमदग्नि मुनि का स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसके सेवक बछड़ी के साथ कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतिपुरी ले गए। जब वे सब चली गई, तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर क्रोध से तिलमिला उठी। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़ी वेग से उसके पीछे दौड़ी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़ी वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थी। शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थी और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं नर्मदे हर।